नमस्कार, राजस्थान की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लालसोट से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह में जा रहा था युवक। गांव पक्का धोरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर लालसोट से। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हैं। शादी समारोह में जा रहा था युवक। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। गांव पक्का धोरा का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। शादी समारोह में जा रहा था युवक। लालसोट से बड़ी खबर। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगराज गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगराज, आपका रुख करूंगी। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा जाती है कि युवक की दर्दनाक मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि घर का इकलौता चिराग अमित कुमार मीणा इस सड़क हादसे के अंदर मारा गया। ये 2 व्यक्ति थे जो बाइक सवार से जा रहे थे और सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसकी कोई डिपर विपर नहीं जल रहे थे। रात्रि का समय था और ये बाइक सवार इससे टकरा गए। टकराने के उपरांत दोनों को लालसोट हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। जो युवक था उसने हॉस्पिटल के अंदर अमित कुमार मीणा ने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के बाद में उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ हॉस्पिटल के अंदर और वो घर का इकलौता चिराग था, वो इस हादसे के अंदर मारा गया। वहीं ये लालसोट क्षेत्र के मंडावरी थाने का मामला था जिसमें मंडावरी पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ 304A में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। योगराज, भी 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? एक्चुअल के अंदर जो मोटरसाइकिल बाइक पे जो दो लोग सवार थे, जिसके अंदर से जो चालक था वो तो हॉस्पिटल के अंदर जाते जाते खत्म हो गया और जो दूसरा व्यक्ति था वो उसकी तबीयत के अंदर थोड़ा सुधार है, उसका इलाज हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए आपका। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा जाती है। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो दुखद हादसा लालसोट से सामने आया है। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई है बाइक। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। ट्रैक्टर और ट्रॉले में टक्कर हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता हुए हादसे का शिकार। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता। हादसे में कार्यकर्ता की दर्दनाक मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। रिठौले चौराहे के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं। रिठौले चौराहे के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर और ट्रॉले में टक्कर हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हो गए हैं। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हुए। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे कार्यकर्ता। हादसे में कार्यकर्ता की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिठौले चौराहे के पास ये हादसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। ट्रैक्टर और ट्रॉले के टक्कर हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉले में टक्कर होती है, बीजेपी कार्यकर्ता इसके शिकार हो जाते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से जो जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ की ओर से जिला परिषद के तत्वावधान में एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुखवाड़ा में कराया गया था।
वहीं समापन के बाद देर रात्रि को जब कार्यकर्ता वहां से ट्रैक्टर के ट्रॉली में सामान लेकर वहां से लौट रहे थे, तो इसी बीच में ट्रॉले ने पीछे से टक्कर मारी ट्रैक्टर को। उसके बाद ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया था और इसके अंदर दालचंद रेगर जो कि गंगरार निवासी था, उसकी मौके पर मौत हो गई थी। बहुत दर्दनाक मौत थी, जिससे कि देखा नहीं गया बहुत से लोगों को वहां पर। इसके अलावा गोपीलाल रेगर और शंकरलाल रेगर जो कि दोनों ही नयाबाद बोलो का सावदा के निवासी थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद चिकित्सकों ने रात को देर रात्रि को शंकरलाल को उदयपुर रेफर किया उपचार के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये देखने वाली बात सबसे बड़ी है कि यह राजनीति की कबड्डी थी, न कि किसी विशेष आयोजन था कबड्डी का। ये राजनीति में जिला प्रमुख के जो नाराज कार्यकर्ता थे उन्हें मनाने के लिए इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो कि आम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए शायद दुर्घटना का कारण बना है। इसके लिए यहाँ पर जिला प्रमुख सवेरे 7 बजे चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचे थे और जो मृतक दालचंद रेगर है उसका पोस्टमार्टम आनंद फानंद में करवा करके शव को परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है सृष्टि यहाँ पर कि जिला प्रमुख ने जो चिकित्सालय में भर्ती यहाँ पर गोपीलाल था उससे कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए, और जब दालचंद रेगर का अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पर भी वो उन्होंने पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। तो कुल मिलाकर ये राजनीति की कबड्डी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महंगी पड़ी है सृष्टि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हुए हैं। कबड्डी प्रतियोगिता से लौट रहे थे ये कार्यकर्ता। हादसे में एक कार्यकर्ता की मौत की खबर मिल रही है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बयाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग को मुंबई से बरामद किया है। साथ ही साथ अपहरण के आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा की माने तो ये युवक रूदावल थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा ठाकुर निवासी लोकेश कुमार बताया है, जिसके खिलाफ शहरवासी ने उसकी नाबालिग पुत्री का बीती 10 मई को बहला फुसला करके अपहरण करके भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी ने विशेष टीम का गठन करके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए आरोपी युवक और नाबालिग लड़की का पता लगा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक टीम गठित की जाकर मुंबई भेजी गई थी। तो लड़का और लड़की को मुंबई बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन के आसपास से दस्तयाब किया गया था, जिसको लेकर के आज टीम बयाना आई। लड़की को दस्तयाब करके और बाल कल्याण समिति भरतपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है और लड़की को गिरफ्तार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवी, आपका रुख करूंगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इसी के साथ नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, को आप गिरफ्तार कर आरोपी को है और कोर्ट पेश किया गया है। इधर नाबालिग लड़की है उसको बाल निकेतन किया गया है और आज उसको उसके परिजनों को बुलाकर के शायद सूचित किया जाए। ये मामला बयाना क्षेत्र के एक गांव का था, जिसमें नाबालिग पुत्री को 10 मई को बेला पुकार भगा लिया गया था, जो इसको पुलिस द्वारा ढूंढ करके मुंबई से दस्तयाब किया था और उसने गिरफ्तार किया है और बिल्कुल नारी भेज करके उस लड़के को पुलिस को काम दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवी सिंह। भीलवाड़ा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास रविवार की शाम एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। कि 30 वर्षीय महिला ज्योति व्यास की चाकू से हत्या की गई है, जो तिलक नगर में
सोमानी वाटर के पास गली में रहती है। बताया जा रहा है कि चाकू मारने वाला आरोपी उसका तलाकशुदा पति है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सृष्टि, भीलवाड़ा में अपराधियों के हौसले निरंतर बुलंद होते जा रहे हैं। उसी का नजारा है कि विगत 10 दिनों में भीलवाड़ा के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हो गई और महज 5 दिन में मर्डर की दूसरी वारदात हुई। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी यह सवाल उठता है। और ये जो मर्डर हुआ है, ये कल रात एक महिला का हुआ है, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसका पूर्व पति, उसने इस महिला का हत्या करी है। और आज उसके महिला के भाई ने भीमगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुनीत, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? पुलिस अभी छानबीन कर रही है और अभी तक पति भी फरार चल रहा है उसका। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और आरोपी पति की तलाश भी यहां पर की जा रही है। खबर भीनमाल से है, जहां अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपहरण के मामले में 3 साल के फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जालौर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी दौरान थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में गठित टीम थाने में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे वांछित आरोपी राकेश सिंह भीनमाल से गिरफ्तार किया गया है। खबर बीकानेर से है, जहां पर 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। मामला नूरसर और जालवाली के पास का है, जिसमें अनूपगढ़ एडीजी सरोज चौधरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजरतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजरतन, आपका रुख करूंगी। सड़क पर लंबा जाम लग जाता है, हादसे की वजह से 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी सृष्टि जी, मैं आपको बता दूं कि बीकानेर के पास में हादसा हुआ है, जो जाम नूरसर व जालवाली गांव है, वहाँ के बीच में हादसा हुआ है। वहाँ पर अनूपगढ़ के एडीजी की मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है और मौके पर लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। 2 कारों की भिड़ंत हुई है, एक सरकारी गाड़ी थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट गाड़ी में एडीजे बैठे थे, पीछे वाली सीट पे बैठे थे। 2 कारों के अचानक भिड़ंत होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी, पीछे की सीट पे बैठे एडीजी की मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला बेगू थाना क्षेत्र के पालनपुर तिराई के पास का है, जहां एक पिकअप तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे उसमें सवार करीब 25 लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पिकअप में जरूरत से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। वहीं चालक की लापरवाही के चलते ये घटना घटित हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर धौलपुर से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है। मामला जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में काली माई मंदिर के पास का है, जहां 2 बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल शिक्षक को बाड़ी के राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
नितिन भारद्वाज, ये चपेटीबाड़ में रहते हैं और हमारे विद्यालय श्री अतिसैन विद्यापीठ में अध्यापक पद पर कार्यरत है। अपना कार्य समाप्त होने के बाद वैसे ही लगभग 10:30 बजे के करीब ये विद्यालय से मेरे से कहकर निकल गए थे कि मैं जा रहा हूँ घर पर मेरी बेटी के साथ। जैसे ही एक वहाँ से निकले हैं तो काली माई जो माता का मंदिर है उसके सामने रॉन्ग साइड से उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, उससे इनकी भिड़ंत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रामनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हादसा काली माई के मंदिर के पास हुआ है जी। 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत होने से दर्दनाक हादसा हुआ है जी। शिक्षक कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसा के लोगों को सूचना मिली, सूचना को मिलते ही लोगों ने स्थानीय थाने को सूचना दी। वहां से थाने ने 108 नंबर एम्बुलेंस को मदद से गंभीर को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक और बता दूं, अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर भर्ती थे मैम वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोटा के मंडाना सीएससी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात जानवर के काटने से 6 वर्षीय मासूम आरोही प्रजापति को रात करीब 1 बजे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पर ताला लगा था। वहीं डॉक्टर को मरीज की सूचना दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही अस्पताल के स्टाफ को बच्चे के इलाज की जानकारी दे दी और वहीं समय पर सही इलाज नहीं मिलने से मासूम की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान हालत गंभीर होने के चलते मासूम को जिले के निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है, तो इलाज न मिलने से मासूम की मौत हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से इलाज ना मिलने की वजह से एक 6 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल रात की घटना है। मंडाना हॉस्पिटल में एक 6 वर्षीय बालिका को ले जाया गया था। वहाँ उसको किसी जहरीले कीड़े ने काटा था। डॉक्टर को फोन करके स्टाफ ने बुलाया तो डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंची और वहीं से घर से ही उसने उसको इलाज बताया। कुछ देर बाद उसको दवाई देकर रवाना कर दिया गया। उसकी हालत और बिगड़ी, उसको कोटा ले जाया गया, वहाँ उसकी मौत हो गई जी। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। यदि डॉक्टर समय रहते हॉस्पिटल में आ जाती है और तुरंत उसको वहां से रेफर कोटा कर देती तो हो सकता है उनकी बेटी की जान बच जाती। जी तेजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ बच्ची के पिता बनवारी लाल जी भी जुड़ गए हैं। बनवारी लाल जी, क्या कुछ हुआ था आपकी बच्ची के साथ? कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने सही समय पर इलाज नहीं किया, इस वजह से आपकी बच्ची ने दम तोड़ दिया है। हाँ, मैं बच्चे को लेके गया था या रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी मम्मी ने उठा दिया उसको कि मेरी मम्मी, मेरे को किसी कीड़े ने काटा है जी। उसके बाद में पूछा क्या खाया तो आसपास देखा, कुछ नजर नहीं आया जी। उसकी दाएं हाथ पे, सीधे हाथ पे कुछ हल्का सा निशान बना, जिससे ऐसा लगा किसी मच्छर कीड़े ने किसी ने खाया है, लाल रंग का। और हल्का सा जो मच्छर खा जाते हैं या चींटी खा जाती है तो दाफड़ जैसा हो जाता है, ऐसा हो गया। उसके बाद में उसने एक आध बार उल्टी की तो फिर मैं हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गया उसको। वहां जाके देखा तो हॉस्पिटल पे ताला लगा हुआ था जी। उस पे ताला लगा हुआ था तो अंदर ही कोई सोया हुआ था, तो 5-6 बार आवाज लगाई। उसके बाद कोई अंदर से आया, ताला खोला और फिर अपनी समस्या मैंने बताई। तो एक कंपाउंडर साहब थे, कोई मैं जानता नहीं, तो उन्होंने मैंने जो समस्या थी बता दी। वह ऐसे कीड़ा खाया है हाथ पे और क्या नाम से उल्टी गई है और 1 बार दस्त गई है, 2 बार उल्टी की है। ठीक है, तो उन्होंने
तो न तो कोई पेट पे हाथ लगा के देखा, न कोई किसी तरह से फिजिकली उसको, मेरी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं देखा है जी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉल लगा दिया डॉक्टर साहिबा को जी। उसके बाद डॉक्टर ने वहीं से ही मेडिसिन एडवाइस कर दी जी। वही गोली दी। गोली देने के बाद मैं वापस मैं आ गया, पूछा अब क्या है कि सुबह दिखा नहीं रहा, आप एक बार ये गोली ले जाओ। उसके बाद में मेरी बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। गोली वाली खाने के बाद में फिर उसको रात को ही मैं थोड़ा टाइम और थोड़ा निकल गया, उसके बाद में लेके भगा तो मेरी बच्ची फिर नहीं थी कोटा पहुंचने के बाद। बिल्कुल बनवारी लाल जी, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपके इस दुख का अंदाजा भी लगाते हैं। बनवारी लाल जी, क्या आपने इसकी किसी से शिकायत की है? जी अभी तक मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। डॉक्टर्स का क्या कहना है वहाँ पर? डॉक्टर, मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर डॉक्टर वो साहिबा जो भी थी अगर आ जाती मौके पे, वो सिम्टम्स उसके देख के क्या लक्षण थे, क्यों उल्टी दस्त जा रही है, किस प्रकार की उल्टी कर रही है, किस प्रकार के क्या दस्त थे, तू देख लेती या पूछ लेती, मेरे दिमाग में क्या बात आएगी उस समय, मैं क्या कहूँगा। मेरे को जो दिखा बता दिया, लेकिन अगर वो पूछती क्यों जा रही है, कैसी उल्टी है, कितनी बार गई, कैसे गई है, तो हो सकता था वो जो निशान था उसको देख करके पहचान लेते डॉक्टर। भगवान समझ के तो गया ना मैं, बिल्कुल, ताकि वो कुछ बता देती, यूँ बोल देती भैया किसी कीड़े ने काटा है, जहरीला हो सकता है, तो एक बार आप कोटा दिखा लो, तो मैं कोटा उसी रात को उसी समय लेकर के रवाना हो जाता, तो शायद मेरी बेटी आज मेरे पास होती। बिल्कुल बनवारी लाल जी, शुक्रिया आपका बात रखने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर रावतसर के थालड़का से है, जहां बीते कई दिनों से गांव में खारे पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में इतना ज्यादा खारा पानी आता है कि कोई व्यक्ति क्या कोई पशु भी पानी नहीं पी सकता। खारे पानी की सप्लाई के कारण लोगों में उल्टी, दस्त, बुखार जैसी बीमारियां फैल रही हैं। वहीं खारे पानी के कारण पशु भी बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों को मजबूरन गांव से 20 किलोमीटर दूर नोहर फीडर से मीठे पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जिसमें ग्रामीणों को एक टैंकर का 1500 से 2000 रुपए तक देना पड़ता है। खबर टोंक से है, जहां मरुधरा में पानी की किल्लत से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलदाय विभाग हर साल पानी की किल्लत दूर करने को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन गर्मियों की मार से जलदाय विभाग के सारे दावे फेल हो जाते हैं। महिलाएं कोसों दूर से सिर पर मटकी में पानी भर कर लाने को मजबूर हैं और पानी के नाम पर राजनीतिक सियासत तो जमकर हो रही है। खबर कोटा से है, जहां चित्तौड़गढ़ 4 लेन पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के समय मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवा दिया है पहुंचकर और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक किसी शादी समारोह से लौट रहा था। अजमेर की भिनाई पंचायत समिति मुख्यालय पर आज अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें भिनाई सरपंच अर्चना सुराणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले के चलते ग्राम पंचायत के 13 मेंबर पहुंचे। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए 14 मेंबर चाहिए। वहीं कार्यालय में 1 बजे तक मतदान होना तय माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के प्रबल आसार बने हुए हैं। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला खैरथल थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बदमाश लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। मोटी रकम ऐंठने के लिए ब्लैकमेल करता था। वहीं थानाधिकारी भगवान साहिब शर्मा ने बताया कि आरोपी जमशेद खान अनेक वारदातों को अंजाम देकर फर्जी बैंक खाते का उपयोग करके कई लाखों रुपए ठगी कर चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
एक पीड़ित हमारे पास में आई है, उसने बताया कि उसके साथ में उसका एक दोस्त और उस दोस्त का एक दोस्त है, उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है। तो हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अभी खबर झालावाड़ से, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सरकार के खिलाफ बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जमकर नारेबाजी की। वहीं मिनी सचिवालय पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम ढेलू को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक शोभा यात्रा और मंदिरों पर तोड़फोड़ के विरोध में आवाज उठाई गई है। कोटा के कुन्हाड़ी में पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी आधार कार्ड लेकर घुसने की कोशिश करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार जैन ने बताया कि थाना अधिकारी की ड्यूटी नाता कैनाल रोड पर मौजूद बीएसएन एकेडमी में लगी हुई थी। वहीं दूसरी पारी में अभ्यर्थियों को गेट से प्रवेश दिए जा रहे थे और पुलिसकर्मी अभ्यर्थी की आईडी प्रमाण पत्र चेक कर रहे थे। इसी दौरान एक अभ्यर्थी भरतपुर के निवासी हेम सिंह गुर्जर के आधार कार्ड फर्जी होने का संदेह हुआ। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो सच्चाई निकलकर सामने आ गई। अभ्यर्थी हेम सिंह का आधार कार्ड ई आधार से डाउनलोड करके उसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। लालसोट से सनसनीखेज घटना सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां माचिस की तीली से निकली चिंगारी ने चाय के खोखे यानी कि लकड़ी की दुकान को जलाकर राख कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति के चाय की दुकान में सिगरेट जलाने की दौरान माचिस की तीली से निकली चिंगारी से दुकान में रखे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दुकान से सामान निकालने के वक्त दुकान का संचालक किशन लाल मीणा का हाथ भी झुलस गया है। सूचना पर पहुंचे थाना अधिकारी दिनेश मीणा और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर रावतसर के थालका से है, जहां नोहर रावतसर मार्ग पर बीती रात को एक पिकअप बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया, जिसको नोहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक एक सरकारी पीटीआई जो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, इसी बीच नहर के पास पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोग घायल हुए। उसके बाद शराबी पीटीआई की मिश्री मार्केट में एक कार के साथ टक्कर हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराबी पीटीआई को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।